Hello friends, so welcome to another episode of Pharmacist and Drugs. So in this video, we will talk about whether this corona vaccine can be given to children or pregnant women. तो ये जो है अभी एक न्यूज आया है 4 मार्च को, और फाइजर ने, स्पेशली ये इंडिया में नहीं, फाइजर बायोनटेक बेसिकली ये अमेरिका में है। तो फाइजर ने अनाउंस किया है कि एफडीए विल सून ऑथराइज कोविड-19 वैक्सीन फॉर 12 to 15 एज ग्रुप। और खास बात ये है कि ये जो यूएस एफडीए है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ऑथराइज कर देगा फाइजर बायोनटेक को फॉर कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 15 ईयर्स ओल्ड, इन 12 से 15 साल के बच्चों को अलाउ कर देगा। ये अभी तक लेकिन आया नहीं है, ये वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका रेगुलेटरी फाइलिंग किया गया है। इट्स अ डिसीजन दैट कुड कम बाय सम टाइम अर्ली नेक्स्ट वीक, हो सकता है अगले सप्ताह तक आ जाए। द वैक्सीन इज करंटली ऑथराइज्ड ओनली फॉर पीपल एज 16 एंड ओल्डर। यहाँ अमेरिका में सिर्फ 16 से ज्यादा के लिए अलाउ किया गया है। और इसमें ये जो कंपनी है, ये लास्ट मार्च में जो है ये एफडीए के इमरजेंसी यूज के लिए इन लोगों ने अलाउ परमिशन मांगा था। ठीक है, जो यंगर जनरेशन है उनके लिए they asked the FDA to expand its emergency use authorization to allow younger people to receive the vaccine, citing the clinical trials data that showed the vaccine elicits 100% efficacy and robust antibody response in adolescents from 12 to 15 years old. लास्ट मार्च में इन लोगों ने वैक्सीन के लिए अप्लाई किया था, उसमें क्लिनिकल ट्रायल डेटा दिखाकर कि 100% एफिकेसी है और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी जो है रोबस्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए। News of pending authorization comes as children now representing a rising proportion of new coronavirus cases in the US, where more than 100 million adults have been fully vaccinated against COVID-19। 100 मिलियन से ज्यादा लगभग, ठीक है, यूएस में कोरोना वायरस का वैक्सीन दिया जा चुका है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत कोरोना वायरस हो रहा है, बहुत सारे बच्चे को भी हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही इमरजेंसी यूज के लिए इन लोगों ने परमिशन मांगा है। एंड द फाइजर इज कंडक्टिंग पेडियाट्रिक स्टडीज टू डिटरमाइन द सेफ्टी एंड बेनिफिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इस वैक्सीन टू यंगर चिल्ड्रन। द कंपनी प्लान्स टू सबमिट 2 न्यू इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। दो ये लोग इमरजेंसी यूज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक है 2 से 5 साल के बच्चों के लिए, और दूसरा एप्लीकेशन है 5 से 11 साल के बच्चों के लिए। और एक सेपरेट बैच ऑफ रिजल्ट एंड पॉसिबल रिक्वेस्ट इसमें दिया जाएगा फॉर चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम 6 months to 2 years old एंड दे आर एक्सपेक्टेड लाइक इन फोर्थ क्वार्टर। हो सकता है साल के एंड तक आ जाए। तो अभी तक सिर्फ 2 एप्लीकेशन किया गया है, 2 से 5 साल के बच्चों के लिए और 5 से 11 साल के बच्चों के लिए। और हो सकता है कि ये 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है अगले सप्ताह तक परमिशन मिल जाए इमरजेंसी यूज में। लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ये स्पेशली यूएस का न्यूज है, तो सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है दिया जा सकता है या फिर कोविशील्ड दिया सकता है बच्चों को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लिनिकल डेटा नहीं आया और प्लस कोई न्यूज नहीं आया है कि जो बता सके कि वो वैक्सीन दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा होगा भी तो गवर्नमेंट खुद ही अनाउंस करेगा इसके बारे में। एंड भी उसके बाद क्या है, ये जो फाइजर ने जो अप्लाई किया है, उनका कहना है कि वी आल्सो एक्सपेक्ट टू हैव फेज 2 सेफ्टी डेटा फ्रॉम आवर ऑनगोइंग स्टडी इन प्रेग्नेंट वुमेन बाय लेट जुलाई और अर्ली अगस्त। जुलाई या अगस्त के बीच में उनका फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल डेटा आएगा। अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कि मतलब जो प्रेग्नेंट है उनको दिया जा सकता है कि नहीं, और वो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लास्ट मतलब हो सकता है नेक्स्ट जुलाई, ये आने वाले जुलाई या अगस्त तक पता चल जाए। एंड लुकिंग फर्दर इन द फ्यूचर, उनके जो साइंटिस्ट उनका कहना है कि, और ये जो ड्यूरेबल डिमांड भी है इसका, ठीक है, सिमिलर लाइक फ्लू वैक्सीन, उसके जब फ्लू का भी जब नया नया आया था तो उस टाइम भी वैक्सीन का ऐसी डिमांड बढ़ चुका था। तो इसका जो ड्यूरेबल जो वैक्सीन मतलब वैक्सीन का जो ड्यूरेबल डिमांड है उसको देखते हुए ये लोग और भी बढ़ा रहे हैं। एंड जो वैक्सीन जो फाइजर बायोनटेक का जो वैक्सीन है, फाइजर जो है अब एफडीए से फुल अप्रूवल मांग रहा है, नॉट जस्ट फॉर इमरजेंसी ऑथराइजेशन, इट इज आस्किंग आल्सो फॉर फुल अप्रूवल एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग its vaccine to people above 16 and up. The company is also studying how a third booster shot could help protect people who have already undergone 2-dose regimen, जिनको ऑलरेडी 2 डोज लग चुका है, तीसरा डोज देने से किस तरीके का बूस्ट होगा वैक्सीन
जो है किस तरीके से इम्यून बूस्ट करेगा, अभी इसके ऊपर भी जानकारी वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं। फाइजर बायोनटेक इट्स पार्टनर डेवलपिंग द वैक्सीन expect to able to produce at least 3 million dose in 2022। उनके जो चीफ है उनका कहना है कि 2022 तक 3 मिलियन डोज बन सकता है। तो मुद्दा का बात यही है कि अभी तक ऐसा इंडिया में कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है या फिर कोई ऐसा क्लिनिकल ट्रायल डेटा नहीं है जो शो कर सके कि बच्चों को दिया जा सकता है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जा सकता है। और ये अभी तक फाइजर बायोनटेक है और जैनसन एंड जैनसन है जो कि 12 से 15 साल के बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, करे हैं इमरजेंसी यूज के लिए। और ये हो सकता है नेक्स्ट वीक तक इसका अप्रूवल मिले। अभी तक इसका भी कोई जानकारी नहीं है कि हो ही गया है, नेक्स्ट वीक तक पता चलेगा। और दूसरा बात यह है कि इन लोगों ने फाइजर बायोनटेक 2 और एप्लीकेशन डाला है, 2 से 5 साल के बच्चों के लिए, और उसके बाद एक और कैटेगरी है, एक है 2 से 5 के लिए और दूसरा है आपका 5 से 11 के लिए। ठीक है। और फ्रेंड्स, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रहिए, मास्क पहनिए, आइसोलेट रखिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अगर आपको कोई भी कमेंट है या कुछ भी वैल्यूएबल सजेशन है मेरे वीडियो के बारे में तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।